Hello everyone, welcome to the video. Today's video is related to perfect tense. So you have 4 options of a question and you have to choose your correct answer. Without wasting the time, let's start with the first question. First, you have 10 seconds to solve each question. B is the correct answer. She had finished her homework before the class started. Now we need to choose past perfect tense. Past perfect tense का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम had के साथ verb with third form लगाते हैं. So ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर में है. आइए past perfect tense को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. Past perfect means जब हम past की बात कर रहे होते हैं, अगर हमारा ये पॉइंट प्रेजेंट का है तो पास्ट में ऐसी कोई 2 सिचुएशंस है जिसके बारे में हम साइमल्टेनियसली एक ही सेंटेंस में बात करते हैं, तब हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये सिंपल पास्ट के साथ आता है. सो एक ही सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट का रूल लगाना है और एक ही सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आज की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 1 है और ये जो है ये पॉइंट 2 है. ये सपोज कर लो मैं कल की बात कर रही हूँ और ये जो पॉइंट है ये मेरे लास्ट ईयर की कोई बात है, मैं वो बात कर रही हूँ. सो सेकंड सिचुएशन के लिए मैं लगाऊंगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और थर्ड सिचुएशन के लिए मैं लगाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल, She had finished her homework before the class started. अब उसने अपना जो होमवर्क है वो फिनिश कर दिया. कब फिनिश किया? Before the class started. So सबसे पहले देखो कौन सा एक्शन जो है वो फर्स्ट खत्म हुआ. So हमारा फर्स्ट एक्शन खत्म हुआ होमवर्क. होमवर्क खत्म हो गया, अभी क्लास स्टार्ट होनी है, होमवर्क पहले ही खत्म हो गया. सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमने क्या लगाया है? पास्ट परफेक्ट टेंस. और सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या लगाया है? सिंपल पास्ट टेंस. आई होप दिस इज क्लियर. Correct answer is again option B. I had eaten breakfast by the time I woke up. यहाँ पे हमको past perfect tense ही चूज करना था. So उसने बोला कि मेरे उठने से पहले ही उसने अपना खाना जो है फिनिश कर लिया. So हम 2 सिचुएशन की बात कर रहे हैं. एक तो मैं उठ गया, ये भी पास्ट की बात हो रही है, और उसने अपना खाना फिनिश कर लिया, ये भी पास्ट की बात हो रही है. लेकिन पहले इन दोनों में से कौन सा एक्शन हुआ है? पहले ब्रेकफास्ट वाला एक्शन हुआ है और उसके बाद मैं उठी हूँ. So had eaten breakfast or I woke up, simple past tense. Fill in the blanks. By the time we reached the station, the train had left. जब तक हम स्टेशन में पहुंचे तो ट्रेन जो है वो जा चुकी थी. Had plus third form is the correct option. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या इंडिकेट करता है? एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. सो हम पास्ट में जब 2 एक्शंस की बात करते हैं तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं जिसमें कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ही खत्म हो चुका है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. She had completed the report before the manager arrived. मैनेजर आने से पहले ही जो है उसने अपनी रिपोर्ट खत्म कर ली थी. So had completed, B is the correct answer. Identify the past perfect sentence. I had already seen the movie when he invited me. A is the correct answer. I already see the movie. यहाँ पे had जो है वो missing है, वैसे भी first form लगी हुई है. This is wrong. I have already seen the movie when he invited me. यहाँ पे past की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे इन्होंने perfect का tense लगाया. So again this is wrong. And D is also wrong क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. So A is the correct answer.
They hadn't finished their lunch when the guests arrived. जब तक गेस्ट आए उन्होंने अपना खाना फिनिश नहीं किया था. So A is the correct option, had not finished. By the time she came to the party, जब तक वो पार्टी में आई, everyone had left. सब जा चुके थे. So had left, had plus third form. This is past perfect tense. So B is the correct answer. Fill in the blanks. Before I reached home, my brother had already left. जब तक मैं घर पहुंची तो मेरा जो भाई है वो पहले ही जा चुका था. सो पहले कौन गया है? पहले मेरा भाई गया है. सो भाई जो है ये फर्स्ट एक्शन है और इसके लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. उसके बाद क्या एक्शन हुआ है? उसके बाद मैं घर पहुंची हूं. सो इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे. She had gone to the market before I called her. B is the correct option. Need to choose the past perfect tense. She has gone to market. यही हमारा present perfect tense है, so this is wrong. She goes to market. ये हमारा simple है, simple present tense है. Again, this is wrong. She will have gone. This is future perfect. So correct answer is option B. The children dash before the babysitter arrived. Babysitter के आने से पहले ही जो बच्चे हैं वो सो गए थे. So बच्चे सो जाना, this is the first action. इसके साथ हम perfect tense लगाएंगे. उसके बाद जो babysitter है वो आई है, so इसमें simple past लगेगा. So A is the correct answer. Which is not an example of past perfect tense. I had eaten before he came. Had के साथ third form है और second action में simple past tense. So this is correct. They had left. Again had के साथ third form है. So again this is perfect tense. She had called. Again this is perfect tense. So D is the correct answer. She calls me after the meeting. ये जो है ये simple present tense है, which is not the past perfect tense. So D is the correct answer. The thief had escaped before the police arrived. पुलिस के पहुंचने से पहले ही thief जो है वो चला गया, भाग गया. So had escaped, क्योंकि thief का जो action है वो first हुआ है और पुलिस बाद में आई है. तो this is the second action और इसके लिए हम लगाएंगे simple past tense. Identify the error in the sentence. He had went to the store. वो store में गया before the rain started. रेन के स्टार्ट होने से पहले. He had went. Had जो है इसके साथ हमको थर्ड फॉर्म लगानी थी. He had gone to the store. So B is the correct answer. Gone आना चाहिए instead of went. By the time we got to the cinema, the movie had started. Had started. This is the past perfect tense. Correct form जो है वो had started है. So B is the correct answer. Before the teacher came, the students had already completed their assignments. टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली थी. सो यहाँ पे दो एक्शन जो है वो है टीचर का और स्टूडेंट्स का. लेकिन जो फर्स्ट एक्शन है वो है हमारी असाइनमेंट हमारी जल्दी खत्म हो गई है, टीचर हमारी लेट आई है. सो डेफिनेटली टीचर के लिए हम लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस और स्टूडेंट्स के लिए लगेगा परफेक्ट टेंस, हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड.
what is the auxiliary verb used in the past perfect tense, and that is the had. Had plus third form, this is the full structure, so had is the correct answer. She hadn't seen him since he had moved to another city. She hadn't seen him. This is the correct structure. B is the correct answer. This is past perfect tense. By the time we reached the hotel, they had already checked out. अगर एक सेंटेंस में हम past perfect लगाते हैं तो दूसरे सेंटेंस में हम लगाते हैं simple past tense. So reached is the correct answer. Which of the following uses the correct past perfect structure? फर्स्ट जो है आई हैड ईट डिनर, दिस इज रॉन्ग क्योंकि हैड के साथ ईटन आना था. सेकेंड, आई हैड ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड, दिस इज पास्ट परफेक्ट, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर. आई ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड, यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग हो गई है. अगेन दिस इज रॉन्ग. आई वॉज ईटन, अगेन रॉन्ग. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बिल्कुल क्लियर है. इसके रिगार्डिंग और वीडियोस के लिए और क्विजेस के लिए सब्सक्राइब करें दिस चैनल. इफ यू हैव एनी सजेशन रिलेटेड टू एनी वीडियो देन प्लीज कमेंट मी. एंजॉय योर लर्निंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.